नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन पर ऊपर आप देख रहे हैं पुष्कर अवस्थी जी को, व्यालोक पाठक जी को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राम राम। दर्शकों जी, दर्शकों आइए लेके चलते हैं आपको केरल से। केरल से एक खबर आई, वहां के चर्च कक्षा 10 और 12 यानी हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को द केरला स्टोरी फिल्म दिखा रहे हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग के दौरान स्पेशल स्क्रीनिंग में यह फिल्म दिखाई जा रही है। साथ में ही बच्चों को यह कहा जा रहा है कि समीक्षा लिखो, समझो कि कैसे प्रेम के नाम पर तुम्हें फंसाया जाता है और फंसा के तुम्हारा धर्म बदला जाता है। आप सबको याद होगा द केरला स्टोरी जब फिल्म आई थी तो कहा गया साहब ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, प्रोपेगेंडा फिल्म है। लव जिहाद नाम का शब्द हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर चिपकाए जाने का असफल प्रयास किया जाता है। लेकिन दर्शकों आपको जान के मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जरा इतिहास बता देता हूं। साल 2009 में केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने सबसे पहले पीएफआई का जिक्र करते हुए ये कहा कि 20 साल में पैसे और विवाह के बदौलत केरल का इस्लामीकरण करने की योजना पीएफआई ने बनाई है, इस्लामी संगठनों ने बनाई है। और पहली बार अच्युतानंदन केरल के मुख्यमंत्री ने साल 2009 और 10 में लव जिहाद नाम के शब्द को भारत के डिस्कोर्स में रखा। मामला यहीं तक नहीं रुका, मामला केरल हाईकोर्ट तक गया। और केरल हाईकोर्ट में तब गया जब 2 बच्चियों ने यह शिकायत की कि हमें बहलाया गया, फुसलाया गया और लव के नाम, प्रेम के नाम पर हमारा धर्म बदला गया। केरल हाईकोर्ट ने भी बाकायदा इसका संज्ञान लिया और केरल पुलिस को यह ऑर्डर किया कि इसकी जांच करिए कि क्या वाकई में प्रेम को माध्यम बना के मजहब परिवर्तन का कोई एक सुनियोजित रैकेट काम कर रहा है केरल में। केरल पुलिस ने केरल हाईकोर्ट को जवाब दिया, जी हां साहब, हमारी शुरुआती जांच में इस तरह का रैकेट एक सुनियोजित तरीका काम कर रहा है। लेकिन अचानक जांच धीमी कर दी गई और उसके बाद उसी केरल हाईकोर्ट की एक दूसरी बेंच ने यह जांच ही बंद करा दी। बाद में उस समय बीजेपी की महिला मोर्चा की नेता सुरेंद्रन, जो कि वायनाड में राहुल गांधी के अगेंस्ट इस समय लोकसभा का चुनाव के कंटेस्ट के रूप में सामने है, उन्होंने इसको राज्यव्यापी मुद्दा बनाया। और एक फैक्ट आप देखिए, केरल में 2016 से लेकर 2021 तक 43,272 महिलाएं और लड़कियां गायब हो चुकी हैं। और इसी के साथ एक और रिलेशन जुड़ता है कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन 2016 से ही केरल के मुख्यमंत्री हैं। और एक तरफ अच्युतानंदन जो कि एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लव जिहाद की थ्योरी को इस्टेब्लिश किया और दूसरी तरफ पिनाराई विजयन लगातार इसको प्रोपेगेंडा फिल्म कहते हैं। जब से चर्च में यह फिल्म दिखाई गई है तब से कांग्रेस और लेफ्ट ये दोनों हमलावर हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसको लेके आगे चल रही है। दरअसल केरल के इडुक्की में सिरो मालाबार चर्च में यह फिल्म दिखाई गई। 3 दिन की ट्रेनिंग की बाकायदे बुकलेट आई। पुष्कर दा, अब यह प्रोपेगेंडा है। और मैं ये कहता हूं कि अच्युतानंदन क्या कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या कम्युनिस्ट नहीं थे? मुख्यमंत्री नहीं थे? ऐसे में उन्हीं के मुंह पर, यानी कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री, आज पिनाराई विजयन अपने ही मुख्यमंत्री की थ्योरी पर थूक क्यों रहा है? देखिए भाई, ये मजबूरी है विजयन, क्योंकि जिस चीज के अच्युतानंदन ने जो है इशारा किया था, बताया था, कहा था, जिस बात को सामने वो लेकर आए थे, वो एक सार्वभौमिक सत्य था। वहां का मतलब लव जिहाद का जो उन्होंने टर्म यूज किया उसको लेकर सामने आए। और साथ में ये भी क्लियर हो गया वहां से कि ईसाई धर्म केरल का या ईसाई धर्मावलंबी का जो चर्चेस है वो जो है इसका जो है जमीन पे होता हुआ देख रहे थे, इसलिए वहां से आवाज उठी। ये एक समस्या पूरे भारत की थी, लेकिन ये जो है कब ये इसका जो है संज्ञान तभी आया, या कह सकते हैं मीडिया के मेन कोर्स में तभी आया
इस जब जो है केरला से हुआ, क्योंकि वो आवाज हिंदू की नहीं थी, वो बीजेपी की आवाज नहीं, किसी हिंदू संगठन ने इस पे नहीं कहा था। ये क्योंकि एक चर्च ने कहा था, चर्च ने एक उसमें कंसर्न शो किया था, और चर्च शांत रहता यदि पीएफआई वाले या केरला के मुसलमान केवल हिंदू को टारगेट करते, तो चर्च उस पर शांत रहता। लेकिन जब आदमी का मन बड़ा होता तो यही होता, और जो है ईसाई उसमें चर्च जो है उसमें सामने आया। मजेदार बात यह है, कांग्रेस का तो पूरा क्रिश्चियन ईसाईकरण हो ही चुका है। उनकी जो प्रमुखा है सोनिया गांधी, वो रोमन कैथोलिक बैप्टिस्ट चर्च को फॉलो करती है, लेकिन उसके बाद भी उन पर उन्होंने कभी इस पर जो है बोला नहीं। तो यहां पर समझ लीजिए चीज को कि ये रोमन कैथोलिक चर्च और जो और चर्चेस हैं उससे बड़ा मूलभूत अंतर है। केरला में जो है ज्यादातर जो क्रिश्चियनिटी आई है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से नहीं आई, वो उनके यहाँ आई है सीरिया, मिडिल ईस्ट, जहां पर क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ था। इसलिए देखिए वहां पर सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, मालाबार, इस तरह के चर्चेस के नाम है वो। और वो जो है प्राइमा फेसियल, हम लोग कहते हैं हिंदुओं में भी बहुत जातिवादी होती है, क्रिश्चियनिटी में भी जो है उनके विभिन्न टाइप के चर्च होते हैं। उनका भी जो है भले पोप को मानते हो वो अलग बात है, लेकिन कैथोलिक में भी कई है। इसलिए जो है ये जो होम ग्रोन चर्चेस है, चीनर ऑर्थोडॉक्सी वाले चर्च है, उन्होंने इस पे बोलना चालू किया, और यहीं से जो है आपको समस्या का ये समझ में आता है कि समस्या जो लव जिहाद की, वो उसका जो है स्तर उस लेवल पे हो गया जहां पर उनके चर्च की वर्किंग, उनकी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, उसके सोशल डिस्कॉर्ड जो था उसमें इफेक्ट करने लगा। ये आज 2024 का समय है, जब केरला फाइल जब आई थी और उसमें काफी बवाल हुआ था, केरल से ही बवाल हुआ था। और अभी जब दूरदर्शन में जो है टेलीकास्ट की बात थी, तब भी जो है बड़ा चिल्लपो मची थी। लेकिन कितना विचित्र संयोग है कि दूरदर्शन से केरला फाइल प्रसारित होने के की घोषणा होने के बाद जो है ये चीज जो है एक सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की तरफ से अपने ही 10th और 12th क्लास के बच्चों को दिखाकर जो है उनको एक तरीके से लर्निंग प्रोसेस में डाल रहा है। ये जिसको हम लोग कभी केवल एक लव जिहाद पे आ रहे हैं, इसको मतलब बढ़ा रहे हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जो वहाँ पीएफआई कर रही है या वहाँ जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम वाले कर रहे हैं, कैच देम यंग, मतलब यौवन होती हुई दूसरे धर्म की लड़कियों को जो है बरगला के फंसा लेना, उसके बाद उनका पहला टारगेट उनका धर्म परिवर्तन करना। इसका एक और कॉन्टेक्स्ट है अवनीश, और वो कॉन्टेक्स्ट है कि वो आएगी हमारी रियलिटी से, भारतीय समाज की रियलिटी से और उसका राजनीतिकरण से। अभी जो आपने जो सवाल मूलभूत पूछा था कि विजन ने क्यों जो है गुर्रा रहे हैं, क्यों जो है अपने दूसरे जो कम्युनिस्ट उच्चानंद थे उनके विरुद्ध जो है जा रहे हैं। इस वक्त की तारीख में कम्युनिस्ट वो कम्युनिस्ट नहीं है जिस कम्युनिस्ट की बात हम लोग सोचते थे वामपंथी। आज का वामपंथी जो है महाधूर्त, महादोगला, और पूरी तरीके से वो इस्लाम के साथ जो है हम बिस्तरी गए। और केरला में ये तो हम बिस्तरपना जो है कौन किसके साथ लेटा है पता ही नहीं लगता। तो वहां की जो राजनीतिक और सामाजिक संरचना है उसके अंदर जो कम्युनिस्ट वाला मामला ही नहीं, ये बेसिकली जो है वहां पर इस्लाम वर्सेस रेस्ट का मामला है। कम्युनिस्ट चिल्ला इसलिए रहा है कि उनको डर ये है, उनके जो वहां का दोनों ही है, वहां पर सीपीआई है, सीपीएम है, वहां पर दोनों बारी बारी से जो है अपना राज करते हैं, और दोनों के ही उसमें जो उनका वोटर है उस वोट बैंक में ईसाई बहुल है।
उनको डर ये है कि ये यदि जो है चर्च ने बात उखाड़ी है, तो अभी तक तो जो है हमारा असल 50 के दशक से जो है हम अदला बदली कर रहे हैं, और एक थर्ड फोर्स आ रही है जो खुलेआम जो है सनातन पे आई हुई है। उनको लग रहा है कि ये पैचिंग हुई है, इसलिए आगे बात करेंगे इसके राजनीतिकरण पे। उनको ये जो कराहट निकल रही है, जो चिल्लाहट निकल रही है, इसलिए कि उनको स्पष्ट दिख रहा है कि चर्च, जो कि मूलतः जो है ये माना जा रहा था कि वो चर्च जो है कम्युनिस्ट को सपोर्ट करेगा, या जब वोटिंग होगी तो सनातन के विरुद्ध कम्युनिस्ट और इस्लाम ये मिलके जो है सनातन रोकेंगे। वहां पर एक धुरी जो मेन पिवटल है वो जो है वो कहीं अलग के दिखने लगा है। और इस चुनाव के परिणामों में केरला में वोट शेयर बीजेपी को जो मिलेगा या सीटें मिलेगी, उससे ये और स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो है एक तरीके से कालचक्र का पहिया घूमने वाला, इसलिए ये कर रहा है विजयन। ठीक है, इसके राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है हम उस पर भी आएंगे, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है इससे पहले केरल स्टोरी जब दूरदर्शन पर रिलीज की जा रही थी, तब भी इसका जो है वो राजनीतिक संदर्भ तलाशा जाने लगा विपक्ष द्वारा, यानी विपक्ष मतलब कम्युनिस्टों द्वारा और कांग्रेस द्वारा। उसके बाद अभी जब चर्च ने दिखाया है बीजेपी हमलावर है, और बीजेपी की जो स्टेट प्रेसिडेंट सुरेंद्रन है, जो उस समय महिला मोर्चा की थी जब केरल स्टोरी रिलीज हुई थी, और उससे पहले 2009-10 में ये महिला मोर्चा की नेता थी। आज ये न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रेसिडेंट है, बल्कि वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोक के खड़ी हैं। और मजे की बात है, उसी वायनाड सीट से सीपीआई के डीके राजा जो महासचिव है, उनकी पत्नी बड़ी सीनियर लीडर है, वो सामने खड़ी है। अच्छा व्यालोक जी, आपके पास आऊं, मैं इस कोट के साथ आऊंगा। पुष्कर दा ने एक बड़ी ऐसी बात कही जिसपे मेरी हंसी निकल गई, और मैंने देखा कि आप भी मुस्कुराने लग गए। पुष्कर दा ने कहा कि दरअसल कम्युनिस्ट पहले वाले कम्युनिस्ट नहीं है, आज के कम्युनिस्ट बहुत घाघ हैं, बहुत दुष्ट हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई, पुष्कर दा उस पर बाद में टिप्पणी करेंगे, कम्युनिस्ट कब अच्छे थे? अच्छा कम्युनिस्ट और बुरा कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट तो कभी अच्छा हो सकता है। मैं बाद में आऊंगा, मैं इसमें 30 सेकंड दे दीजिए मुझे, आप क्षमा प्रार्थी हूं। देखिए, बात इसकी नहीं है कि कब अच्छे थे कब बुरे थे, बहुत ही हरामी थे कम्युनिस्ट, लेकिन वो जो थे वो जो है लिखा पढ़ी वाले थे। पढ़ के एक डॉक्यूमेंट उन्होंने रट ली, पढ़ ली, और उसको वो बिलीव करते थे। सन 50 और 60 के जो कम्युनिस्ट लीडर थे, मैं उस जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उसको बिलीव कर, भले वो जो है भारतीय समाज में फिट नहीं बैठता था, भारतीय धारा में भी नहीं बैठता था वो, लेकिन था क्योंकि वेस्ट में चल रहा था। मैं आज की जब विजन की बात कर रहे हैं यार, मैं उसको झूठ वो कह रहा हूं कि वो पट्टा जो है अपने ही कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री को पलट दे रहा है, वो विरुद्ध जा रहा है, तो ये धूर्तता है, ये है। यदि पुराना वाला होता तो एक स्टैंड लेता तो स्टैंड में चलता, वो तो गलत होता सही होता, मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। इसलिए जो है कृपया करके मुझ पे ये लांछन मत लगाइए कि मैंने कम्युनिस्टों को सर्टिफिकेट देता, बहुत ही हरामी साले। नहीं बिल्कुल बात है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ टोकने के लिए फिर एक बात है। जब आप कह रहे हैं कि पुराने वाले बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत कड़े हुए थे, तो सोमनाथ के साथ उन्होंने क्या किया सोमनाथ दा के साथ, ये भी पता है। लेकिन अब मैं आपको 30 सेकंड नहीं देने वाला, इसके बाद आऊंगा। मैं चल रहा हूँ व्यालोक जी के पास। व्यालोक जी, स्थिति यहाँ बेहद तनावपूर्ण, अब कितना नियंत्रण में है ये देखने वाली बात है। कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है। मामला है केरल स्टोरी का, मूल है लव जिहाद। लव जिहाद शब्द को नरिश किया 2009-2010 में खुद कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ने, लेकिन लव जिहाद 2014 से लेके अब तक अगर सबसे ज्यादा किसी के ऊपर चिपकाया जाता रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चिपकाया जाता रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर तो इतना चिपकाया गया कि बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि लव जिहाद शब्द उन्होंने ही गोरखपुर मठ में बैठ के पैदा किया, जबकि हकीकत ये है। अब इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मैं पॉलिटिकल वाला एंगल बाद में आऊंगा, जहां चुनावी मामला वायनाड पे आके फंस रहा है। आप चाहे कम ईसाइयत हो और चाहे इस्लाम हो, प्रारब्ध के दर्शक जानते हैं, आप दोनों को इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं। साथ में मजे की बात यह है कि वामपंथ को भी आप तीसरा इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं। यहाँ वो तीनों एक साथ
क्रिश्चियनिटी सामने खड़ी है और यहाँ पर कम्युनिस्ट और जो इस्लाम है वो एक साथ खड़ा है। अब आप बताइए जरा किसको अच्छा कहेंगे इसमें से? मैं थोड़ा सा धर्म संकट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसे निकलते हैं आप। अच्छा, तो देखिए, आप किसी भी ऐसे पॉलिटिकल थॉट या कल्ट को नहीं कह सकते हैं जो पूरी दुनिया को काला बनाने पर आमादा हो। ईसाइयत हो, मोहम्मदवाद हो या फिर मार्क्सवाद हो, ये तीनों रिलीजन भी इनको अब नहीं कहना चाहिए। ये पॉलिटिकल थॉट्स हैं, पॉलिटिकल कल्ट हैं, कबीलाई हैं। और मुख्य मुद्दा यही है कि अब वहां के दो पॉलिटिकल थॉट में होड़ है कि कौन आगे निकलेगा। धर्मांतरण दोनों का काम है। गोवा इंक्विजिशन पढ़ लीजिए तो जो भी आपकी सहानुभूति इन मिशनरियों के साथ होगी वो विलुप्त हो जाएगी। इसलिए मुझे कोई इनसे सहानुभूति नहीं है। मुझे सहानुभूति केवल और केवल सनातनी बेटियों से है, सनातनी लोगों से है, क्योंकि ईसाई जो कर रहे हैं, उन्होंने जो जो किया है उसी का बोया हुआ वो काट रहे हैं। उन्होंने गोवा में जो किया, उन्होंने पूरे भारत में जो किया, अभी भी जो वो झारखंड में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, या उन्होंने एक बोरी चावल के बदले जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस की फौज खड़ी की है, जो तमिलनाडु में आज इतने प्रभावी हो गए हैं कि सनातन को इरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं। कम से कम हमारे 2-3 राज्यों में क्रिप्टो क्रिश्चियन मुख्यमंत्री आसीन हो गए हैं, जो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अगर आदिवासी हिंदू नहीं है तो वो क्रिश्चियन भी नहीं है। वो क्रिश्चियन कब हो गया? एक राज्य के मुख्यमंत्री का बेटा जो नाबदानी कीड़ा है, सनातन को इरेडिकेट करने की बात कहता है, वह उसी मुंह से दूसरी तरफ कहता है कि मैं एक प्राउड ईसाई हूं। और अब तो डर यह है कि बिहार में भी जो चारा चोर का बेटा है 8वीं फेल, वह भी एक ईसाई से विवाह करके आ गया है। तो ये लोग तो उन लोगों को कन्वर्ट करते नहीं है, क्योंकि सनातन में तो यह बात ही नहीं है। पता नहीं अब बिहार का क्या होगा, क्योंकि सीमांचल में स्थिति विस्फोटक है ही, मिथिलांचल तक वह आग पहुंच गई है। बहरहाल थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आपने बहुत सारी चीजें बता दी हैं, मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा, उसमें 1-2 चीजें जोड़ूंगा। 2009 में हाई कोर्ट ने बाकायदा यह निर्देश दिया था केरल सरकार को, पुलिस को जो दिया सो दिया, केरल सरकार को निर्देश दिया था कि आप लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाइए, क्योंकि प्यार की आड़ में धर्मांतरण के संकेत मिल रहे हैं। और 2010 में वही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बाकायदा विधानसभा में यह बात कही, बाकायदा कई जगहों पर यह बात कही, और उन्होंने यह कहा कि हाँ, लव जिहाद के नाम पर एक पूरी योजना है और वह बातें हो रही हैं। साइरो मालाबार चर्च जो आज कर रहा है, उसने, वो देखिए, यूक्रेन के बाद वो सबसे बड़ा ईस्टर्न कैथोलिक चर्च है यूक्रेन के बाद। आप सोच लीजिए, भारत में तो हम लोग अभी भी इस मुगालते में हैं कि 2-3% ईसाई हैं। ऐसा नहीं है। आप आज ढंग से जनगणना करवा लीजिए तो ईसाई 10% से ऊपर बढ़ चुके हैं। मोहम्मदवादी आज की डेट में कम से कम 20-22-25% के आसपास होंगे। सनातनी हिंदू कितने परसेंट हैं इस पर बात होनी चाहिए। वैसे ही हम लोग 80% कह देते हैं, योगी जी भी कह देते हैं 80 बनाम 20 की लड़ाई है, लेकिन खैर उनका कनोटेशन अलग रहता है। तो 2009 में जब ये मामला उछला, 2009-10 बहुत गंभीर मामला था, और चूंकि जो दादा ने कहा कि ईसाइयों की बात थी, इसलिए लोगों ने इस पर कान भी दिया। ये मामला डिसॉल्व कब से किया जाने लगा? 2014 में मोदी जी आए, और उनके आने के बाद आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने और ऑर्गेनाइजर ने इस पर पूरी लव स्टोरी की। मुझे अभी याद है, पांचजन्य का वो मुख्य पृष्ठ था, प्यार अंधा या धंधा, और उसकी कॉपीज आउट ऑफ मार्केट हो गई थी। जबकि 2015 तक मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन ने हम सब लोगों का बेवकूफ बना दिया बाकायदा। तो लोग पढ़ने लिखने से दूर वैसे ही हो चुके थे, लेकिन वह प्रति इतनी बिकी क्योंकि उसमें फैक्ट्स थे, और सारे फैक्ट्स थे। वो कहीं से किसी को मिले अगर, या उन लोगों ने अगर वेबसाइट पर उसको डाला हो, तो लोगों को पढ़ना चाहिए, हमारे दर्शकों श्रोताओं को। और उसी समय ऑर्गेनाइजर ने भी इस पर एक स्टोरी की, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। फिर 2016 में
यह खबर आई कि केरल में 20 महिलाओं ने धर्म परिवर्तन किया है और वो सब की सब ईसाई हैं और वो चली गई हैं कहाँ, यमन, सीरिया और कहाँ आईएस की आतंकी बन के। अभी एनआईए ने बहुत लोगों को छुड़ाया है, कई वहां विलुप्त भी हो गई हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और एक मामला बहुत चर्चित हुआ था जो किसी फातिमा का था 2014-15 के आसपास। वो ईसाई थी, उसने इस्लाम अपनाया और वो गायब हो गई और आज तक वो मिली नहीं। ये जो पूरा चक्र चला, उसके बाद लव जिहाद सेंटर में आया। फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कहते हैं आपके मित्र रवीश वगैरह, यानी कि जब तथ्य बताए जाते हैं तो वो तो आजकल विद्युत की गति से ये करते हैं, तो इसलिए उसको, ये देखिए ये बदमाश कितने हैं। पुष्कर दा ने जिन सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों को कहा है, थोड़ा सा मजा मैं भी ले लूं पुष्कर दा से, ये कम्युनिस्ट कितने बदमाश हैं कि अगर इनके सामने आप फैक्ट्स रखेंगे तो उसको ये सबसे पहले डिफेम कर देंगे, उसको सबसे पहले हास्य में उड़ा देंगे, और इसलिए इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम दिया। जबकि मैं कहता हूं कि मानवीय भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा एहसान है विदेशियों का कि उन्होंने फेसबुक बना दिया, उन्होंने व्हाट्सएप बना दिया, ताकि इनका झूठ 1 सेकंड में बेनकाब होता है। उसके बाद ये पूरा खेल चला और उसके बाद आप देखिए कि मैं अभी देख रहा था, आपसे जब बात हुई, यह विषय हम लोगों ने तय किया, आप अगर अभी गूगल पर लव जिहाद देखेंगे तो आपको द लायर, मिंट, क्विंट, ये सब जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स हैं उनकी स्टोरी मिलेंगी, आरएसएस को गालियां मिलेंगी, लेकिन जो फैक्चुअल स्टोरीज हैं वो सबसे नीचे आई हैं। मतलब आप मुख पृष्ठ को छोड़कर जाएं दूसरे तीसरे पेज में, तब आपको वो स्टोरीज मिलेंगी जो वीएस अच्युतानंदन ने कहा है। अच्छा, हिंदी में अगर आप खोजना चाहें कि वीएस अच्युतानंदन ने क्या कहा, तो वो मिलेगा ही नहीं। बहुत आप अंदर जाएंगे तब मिलेगा, अंग्रेजी में थोड़ा बहुत मिल भी जाए। ये हालत है। कब्जा इन्होंने सूचना के साधनों पर, संसाधनों पर इस तरह किया है, और अभी तो मैं इस पर शुरू ही नहीं हुआ हूं। एकमात्र मुख्यमंत्री इस देश में रीढ़ वाला निकला है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ, जिसने बाकायदा लव जिहाद पर कानून बनवाया है। बाकी सारे खोखले वादे हैं, बातें हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा पुष्कर दा, व्यालोक जी ने जो एक बात कही और आपने भी शुरुआत में ये कहा कि चूंकि ये ईसाइयों से जुड़ा हुआ, क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए इसको लाइमलाइट में थोड़ा सा प्रचार में आया। लेकिन फिर वो कांग्रेस जिसकी सर्वे सर्वा खुद क्रिश्चियनिटी से आती है, और सिर्फ आती ही नहीं है बल्कि उनसे बड़ा कोई एजेंडाबाज होगा नहीं क्रिश्चियनिटी का। आपकी एक हमेशा बात मुझे दर्शकों, मैं आपसे भी कहूंगा, कई बार लोग कहते हैं कि हर जगह ऐसे प्लेटफॉर्म पे समस्याओं पर बात होती है, समाधान पर बात करिए। समाधान की बात जब करते हैं तो पुष्कर जी की बार बार जो हम लोगों की कभी आपसी जब भी बातचीत होती है, तो शुरुआत में मेरी पुष्कर दा से ये शिकायत रहती थी कि आप हिंदुओं को क्यों इतना कोसते हैं, क्यों कहते हैं ये कभी नहीं समझेंगे, आपको हिंदुओं से इतना शिकायत क्यों है। मैं आज के 10 साल पहले की बात बता रहा हूं दर्शकों। लेकिन अब मुझे लगता है कि समाधान यदि समस्या का कहीं छुपा है तो आत्मावलोकन में छुपा है, आईने में छुपा है। पुष्कर दा, स्ट्रेट में आपके पास आ रहा हूं। ईसाइयों ने तो समझ लिया, चर्च ने समझ लिया, चर्च एजुकेट कर रहा है, न सिर्फ फिल्म दिखा रहा है बल्कि बाकायदे होम असाइनमेंट दे रहा है कि इसको देखो, समझो, इस पर निबंध लिखो और इससे बचाव के तरीके उठाओ। हिंदू क्या कर रहे हैं? हिंदू धर्मगुरु क्या कर रहे हैं? हिंदू संस्थान क्या कर रहे हैं? हिंदू संस्थाएं क्या कर रही हैं? पॉलिटिकल पार्टियों का नंबर तो बहुत बाद में आता है, और यहां मुझे कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है कि अगर राजनीतिक पार्टी के रूप में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो लड़ ही रही है केरल में इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर, और न सिर्फ केरल में बल्कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरे भारत में। हिंदू समाज क्या कर रहा है सर? चर्च जाग गया, मंदिर कब जागेगा? देखिए, हिंदू को तो अभी और इनको कुटना है, अभी नहीं। इतनी जल्दी आप मत सोचिए आपकी इतनी जल्दी जग जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी इनको बुरा समय देखना है, अपने अच्छे काल में बुरा समय देखना है, 2024 के बाद।
इसीलिए बीजेपी इसका राजनीतिक समाधान के लिए तरफ गई, इसलिए वो साम दंड भेद कर रही है। केरल में जो है चर्च नहीं गया था मोदी के पास, मोदी ने ओवर थ्रू किया था। मोदी की बीजेपी ने जो है बहुतों के विरोध के बाद के बावजूद पोप से भी मिलने गए, वेटिकन सारे बिशप्स को बुलाया किया, क्योंकि आपको लड़ना है। वो जान रहा है कि भाई मोदी जी को मालूम है कि वो नपुंसकों के प्रधानमंत्री है। ये मेरा फेवरेट डायलॉग है। जान रहे भाई, यदि ऐसा ना होता तो हम इस गति थोड़ी पहुंचते। एक विजनरी व्यक्ति आया, वो जान रहा है वो कृष्ण की भूमिका कर रहा है। में वहां समस्या है, वहां बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप देख रहे हैं और आपको परिणाम में दिख जाएगा। एक बार जो है जिस कॉमन एनिमी यदि दो लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया, तो हम तो बाद में से निपटेंगे कौन? समाज तो निपटेगा नहीं, अल्टीमेटली फिर राजनीति ही निपटेगी। चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या कुछ भी हो, या साला पूर्वांचल में जो चल रहा है, या आपके सारे पंजाब में चल रहा है। ये सब 20-30 साल का कार्यक्रम है और इसको बीजेपी या बीजेपी की तरीके से उग्र राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, कोई सनातनवादी जो है राजनीतिक आपका प्लेटफॉर्म होगा, वो करेगा। समाज कुछ नहीं। समाज भाई इतना है कि समाज का उन्होंने एक जो लाभार्थी, जिसको आप लोग समझते हैं, कहते हैं, सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियनिटी जो बनते हैं या धर्म परिवर्तन होता है, वो इस लाभार्थी वर्ग में होता है सबसे ज्यादा। इसलिए उनको अपने उस वर्ग को मजबूत किया है। आपके लाख मिडिल क्लास के लाख आलोचना के बाद वो लाभार्थी के पास जाए, क्योंकि वो जो है पूरे परिवार का, पूरी एक कैसे पीढ़ी तक उसका साथ निभाने का वादा करता है लाभार्थी, जो मिडिल क्लास नहीं करता। तो मेरा मानना यह है, जो हम देख रहे हैं हिंदू समाज में चेतना धीरे धीरे ही आएगी, थोड़े बड़ा थोड़ा हुआ थोड़ा। क्योंकि देखिए, आप जिस तरीके से समाज में या राजनीति में हर चीज जर्जर या जो है गलन की तरफ चली गई है, उसी तरीके से भारत का जो सनातन के जो मंडलेश्वर हैं, जो उसके पुराधार है, या शंकराचार्य कोई भी है, वो इतने ज्यादा अपने दुनिया में चले गए कि वो स्वयं समाज से कटे हुए हैं। कौन है बताइए हमको? जो सो तथाकथित मंडलेश्वर में कौन ऐसे लोग हैं कि जिनको की जनता समझ जानती है या वो जनता को जानते नहीं है? उनका राजनीतिकरण बहुत पहले हो चुका था, सन 50 और सन 60 के दशक में। अब नई आएगी, नई पौधा आएगी। आपको जिनको हम लोग गाली देते हैं, सो कॉल्ड नए सनातनी कट्टर, चाहे सदगुरु हो या कोई हो, इस तरह के लोगों को, लेकिन उनकी भूमिका बिल्कुल अलग है। उनकी भूमिका यही है, क्योंकि ना पहले के है ना वो मॉडर्न आज के समाज में, आज के युवा की भाषा में आज के उसमें कर जा रहे हैं। तो ये जो सनातन हम आप देख रहे हैं कि हिंदू समाज कब जागेगा, या हिंदू समाज के जो संचालित धर्म गुरु है वो करे, पुराने नहीं कर पाएंगे। इसी समस्या से नए उदय होंगे, वो करेंगे, और इसका राजनीतिक हल ही जो है मैं समझ में आता है वो 20-30 साल का राजनीतिक हल ही होगा। और निश्चित रूप से जब वो हल निकलेगा तो हिंदुओं का कष्ट रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये समझ में आता है। आपसे जब मैंने पुष्कर जी से समाधान पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई इसका राजनीतिक समाधान ही है। अब व्यालोक जी, आपने कहा बिहार की क्या स्थिति होगी नहीं पता, झारखंड कहाँ जाएगा नहीं पता। राजनीतिक समाधान क्यों नहीं देता है बिहार और झारखंड या उस जैसे प्रदेश? मैंने नाम ले लिया सर बिहार और झारखंड का। क्या आपको भी ये लगता है कि इसका एकमात्र समाधान राजनीतिक समाधान ही है? एक ऐसी सरकार जो लव जिहाद को मानती है। उत्तर प्रदेश का आपने खुद उदाहरण दिया, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन यहीं पर पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस तरह की कोई इनिशिएटिव की आवश्यकता है तो इसके लिए पुष्कर दा की उस बात से तो मैं सहमत हूं कि राजनीतिक समाधान ही अल्टीमेट है, जहां पे कानून से कुछ होना है, वरना समाज तो कीर्तन कर ही रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसे धर्म गुरु हैं जो मोदी और योगी और अमित शाह को जो है एक मंत्र फूंक के जला और फूंक देने पर का मंत्र जानते हैं और अनुष्ठान पर जानते हैं। तो ये तो हाल है हमारे यहाँ धर्म गुरुओं का। समाज की स्थिति आप देख ही रहे हैं। ऐसे में मैं बिहार और झारखंड खासतौर पर उदाहरण के लिए आपके सामने रख रहा हूं कि राजनीतिक समाधान क्यों नहीं देते? विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर तो देते हैं।
क्या आप ये मानते हैं कि राजनीतिक समाधान ही एकमात्र समाधान है? क्योंकि समस्या तो खूब बतियाया जाता है, दर्शकों की शिकायत रहती है कि केवल समस्या लोग बतियाते हैं। मैं इतना निराश नहीं हूं और मैं ये भी नहीं मानता कि केवल राजनीतिक है। अल्टीमेटली देखिए, राजनीति वहीं से आती है, समाज से ही आती है। और ये जो पूरी चीजें हैं, मोदी जी एक मंदिर बनवा सकते हैं, कोर्ट के जरिए मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन वहां जो आज 5 लाख श्रद्धालु रोज जा रहे हैं, जितने वेटिकन में 2 साल में 5 साल में जाते हैं उतने 2 महीने में गए, यह समाज जा रहा है। और देखिए, समाज का जो परिवर्तन होता है, जो संक्रमण होता है, वह बहुत धीमी गति से होता है। पुष्कर दा हैं या मैं हूं या हमें लगता है कि यह इतनी तेज गति से क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन यह नहीं होता है, वो बहुत धीरे धीरे आता है। मैं इस बात से ही खुद को प्रसन्न कर लेता हूं कि मेट्रो में आज के जेन जी के लड़के लड़कियां धोती पहन के जा रहे हैं। वो मेट्रो में अगर एक तरफ लिपटा चिपटी हो रही है, होली के मौके पर अश्लील वीडियोस बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहां कीर्तन भी कर रहे हैं, और वो 18-19 साल के बच्चे बच्चियां कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमारे और आपकी उम्र के लोग जा रहे हैं। आप फिर मुझे अलग से डांटेंगे कि आप उम्र के मामले में मुझे क्यों घसीटते हैं, लेकिन बस खैर मैंने मैं उंगली अभी उठा चुप दी, नहीं, मुझे घोर आपत्ति है। मैं अभी चुप नहीं रहूंगा, मैं लगातार बोलूंगा। तो सामाजिक जब तक दायित्व समाज नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं होगा। शंकराचार्य वगैरह कट गए हैं, उसमें देखिए एक तो हमारा जो ताना बाना है सनातन का कि हम ब्यूरोक्रेसी में यकीन नहीं करते हैं। हमारे और ईश्वर के बीच किसी पोप की, कार्डिनल की, मौलवी की, किसी की जरूरत नहीं है। हमारे अपने घर में आप देखिए ना, आज प्रथमा है, आज प्रतिपदा है, मैं उपवास पर हूं, आप उपवास पर हैं, दादा उपवास पर हैं। किस तरह का कोई दिन भर फलाहार करेगा, कोई हो सकता है एक टाइम खा ले, कोई हो सकता है केवल पानी पिए, कोई कई कई तो ऐसे भक्त होते हैं जो केवल लौंग खा के रहते हैं 9 दिनों तक। कहने का मतलब यह है कि जब तक राजनीतिक तौर पर सशक्त, भाई राजनीति ने बहुत कुछ दिया है, सीए दिया है, राजनीति ने आपको मंदिर दिया है, लेकिन आप देखिए चीजें कैसे फंसती हैं। हाई कोर्ट जो फैसला देता है उसको सुप्रीम कोर्ट पलट देता है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है। आप एक उदाहरण यहां मैं दूंगा, मुजफ्फरनगर में जो कवाल गांव की घटना हुई थी, जहां 2 जाट भाइयों को मुसलमानों ने मारा था, और वो छेड़खानी के मसले पर, और उसके बाद वहां महापंचायत हुई, समाज जागा। उसके बाद आज तक मुझे नहीं लगता कि वहां कोई दंगा वगैरह हुआ है, और वहां से लगातार भाजपा भी जीत रही है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उस साल अजीत सिंह के बेटे के कब्जे से चला गया था, राइट, इफ आई एम। तो उसी तरह और बिहार में भी दिया है, जनता ने भाजपा को दिया है, लगातार दिया है, विधानसभा में भी दिया है, झारखंड में तो बाकायदा केवल भाजपा की सरकार भी रही है। लेकिन वही है कि हमारी जनता जो है वो कभी ऊब जाती है, कभी मौज लेने लगती है, कभी उसको लगता है कि अच्छा मोदी है ना, हमको वोट दे देना है जी, हमको मोदी नहीं। आप एक वॉर में हैं, ये अंतिम मैं इसका समापन इससे करूंगा। हमारी पीढ़ी और हमारी अगली पीढ़ी, हम सतत युद्ध में हैं। हमें 1 सेकंड के लिए भी चैन लेने का अधिकार नहीं है कि अब ठीक हो गया, राम मंदिर बन गया, बहुत है। 30,000 मंदिर वापस लेने हैं, अपने समाज को बचाना है, अपनी अगली पीढ़ी को बचाना है। हमें सोना नहीं है, हमें जागते रहना है, और यह समाज और राजनीति दोनों के जरिए होगा। इसमें से कोई भी एक चाहेगा कि हम कर ले तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर एक सकारात्मक चीज तो दिखाई देती है समाज के एंगल से। 2014 से उत्तरोत्तर जिस तरीके से 2014 में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन केंद्र में होता है, 2019 में उसको और मजबूती मिलती है, और 2024 में एक बार फिर बेहद मजबूती के साथ वह मामला फिर वापस आते हुए दिख रहा है। तो राजनीतिक समाधान तो सरकार को बनाते हुए, लगातार कंटिन्यू करते हुए जनता दे रही है। अच्छा, आप दोनों से मेरा आग्रह रहेगा कि अब चूंकि केरल से यह मामला उठा है, केरल स्टोरी फ्रेम में है, लव जिहाद का मामला है, चर्च ने उठाया है, यानी क्रिश्चियनों ने उठाया है, इसके खिलाफ कौन है? कांग्रेस इसके खिलाफ है, और आरोपी तो खैर खुद मस्जिद आरोपी है, हरा रंग खुद आरोपी है। मजे की बात यह है पुष्कर दा कि एक मुसलमान कभी कम्युनिस्ट नहीं हो सकता,
ये फैक्ट बात है। अगर कोई मुसलमान अपने आप को कम्युनिस्ट कह रहा है तो फर्जी चूरन बेच रहा है, झूठ है, संभव ही नहीं है, उसका मजहब उसको इजाजत नहीं देता, पहली चीज। अब इसके राजनीतिक, क्योंकि इलेक्शन का मामला है और मैं कम से कम प्रारब्ध के इस मंच पर राजनीति बिना बतियाए रह नहीं सकता, तो मैं चाहूंगा बहुत छोटी छोटी टिप्पणी आप दोनों से। राहुल गांधी वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं, डीके राजा की वाइफ उनके सामने है, केरल भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष सुरेंद्रन वो सामने है। सुरेंद्रन वही है जिनका मैंने बताया कि 2009-10 में वो इस मामले से जुड़ी रही। ऐसे में केरल की सीट पर हरा रंग राहुल गांधी के पास कितना आएगा? अगर हरा आया तो चर्च कितना आएगा? राहुल गांधी सेफेस्ट अपने लिए समझे जाने वाले वायनाड सीट पर फंस रहे हैं क्या? और क्या यही वजह है कि अमेठी और रायबरेली में एक बार और हारने के लिए वो दोनों जगहें खाली रखी गई हैं? क्योंकि कांग्रेस ने औपचारिक स्टैंड लिया है कि वायनाड में इलेक्शन हो जाएगा, कैंपेन मतलब पोलिंग हो जाएगी, उसके बाद यहाँ की सीटें अनाउंस होंगी। कुल मिला के यूपी में नहीं पूछ रहा हूँ, वायनाड में एक चावल देखना चाहता हूँ पतीली में से निकाल के कि कितना पका है। इस पूरे मामले को लेकर वायनाड के चुनाव पर क्या असर पड़ने जा रहा है? क्योंकि यहाँ चर्च हरे रंग के सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसा है कि वायनाड में राहुल गांधी जीतेगा, उसकी पराजय की मैं कोई संभावना नहीं देखता हूं। देखने वाली बात है कि पिछली बार शायद 4.5 लाख से जीता था, 5 लाख वायनाड में 5 लाख प्लस। इस बार इसकी जीत जो है 2 लाख के नीचे जाएगी। पहली बात तो ये है। उसका कारण यह है कि कांग्रेस को जो है 100% मुस्लिम वोट का बैकिंग है। कांग्रेस मुस्लिम लीगी है और वहां पर जो पॉपुलेशन है, वोटर पॉपुलेशन का 45% जो है मुस्लिम है। तो जहां पर पॉपुलेशन इतनी ओवरवेलमिंग तरफ में हो और जो 100% वोटिंग भी करती हो, तो उसका एक जगह है बस, उसको जो और टॉपअप आता था क्योंकि डी राजा भी डायनोसॉर हो चुके हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी कितना वोट खींचेगी? सुरेंद्रन खींचेगी। ईसाई चर्च कितना दे पाएगी वहां पर, कितना जो है? तो ये मूलतः जो है 4 जून को वायनाड का जो इलेक्शन में जो किसको कितना प्रतिशत मत मिला, वो एक लिटमस टेस्ट होगा, बैरोमीटर होगा केरल के भविष्य का। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। और यहाँ पर अगर 2009-10 में जो अच्युतानंदन ने जब कहा था, पीएफआई का उदाहरण दिया था, व्यालोक भाई आपको एड्रेस कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा 20 साल में विवाह और पैसे से केरल का इस्लामीकरण करने की तैयारी है पीएफआई की। अगर 2010 से 20 साल जोड़ लीजिए तो 2024 के चुनाव में हम खड़े हैं, 6 साल ही तो बाकी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई होती, मोदी अगर नहीं आए होते, तो वाकई 6 साल अब दिखता कि केरलिस्तान हो जाता? केरल अभी भी खतरे में है। उसकी एक जगह है मल्लापुरम, वहां पर से जो खबरें आती हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। और कई ऐसी खबरें आती हैं, कभी वो किसी मंदिर को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं। कहीं एक जगह तो बोर्ड भी लगा दिया था कि यहाँ शरिया लागू है। तो केरल खतरे में है। लेकिन थोड़ी सी एक वाक्य, राजनीतिक वाक्य, मैं कहूंगा कि वायनाड में दद्दा से सहमत होने को जी चाहता है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि फंस सकती है सीट। 5 लाख का मार्जिन बहुत होता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि इस बार कुछ दिनों पहले पीएम मोदी से चर्च के बड़े बड़े पदाधिकारियों की मुलाकात भी हुई। अब उसमें क्या बात हुई वो ना तो मोदी जी ने मुझे बताया, ना चर्च के अधिकारियों ने। लेकिन पत्रकार के तौर पर हम लोग ऐसी मुलाकातों का बहुत संकेत समझते हैं, बहुत मायने निकालते हैं। एक मायने वो है। दूसरी बात की जो अब्राहमिक कल्ट मैंने बताया, तो एक कल्ट जब दूसरे कल्ट के खिलाफ खड़ा होता है तो वो सनातन की तरह नहीं है कि वह माफ कर देगा, छोड़ देगा या आधे में वापस हो जाएगा। वह अंतिम लड़ाई लड़ता है और ईसाई अब इस पर आमादा है। और राहुल गांधी सबसे बड़े प्रतीक हैं कांग्रेस के, और वो मुस्लिम लीगी ही हैं, जैसा दादा ने भी कहा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं।
तो उस प्रतीक को हराने के लिए इस बार ईसाई पुरजोर कोशिश करेंगे। डी राजा की पत्नी है दूसरी तरफ, तो वो पूरी कोशिश करेंगे, और सुरेंद्रन का अपना जो पूरा एक फैन फॉलोइंग है वो काम करेगा। तो इस बार हो सकता है 10,000 से जीत जाए, 20,000 से जीत जाए, लेकिन इस बार पुरजोर टक्कर की उम्मीद है। पहली बात। ठीक बात। और आपके दूसरे हिस्से का एकदम संक्षेप में जवाब दूं कि 2030 तक केरल ही नहीं, बहुत सारी जगहों पर ये आशंका बनी हुई है। और ये जो लव जिहाद है ना, ये कोई केरल का नहीं है। अभी आपने सुना होगा, दर्शकों ने सुना होगा, पंजाब में एक केस हुआ है, यूएस में काम करती थी एक ढाबे वाले ने उसको कर दिया कल। उसके पहले श्रद्धा वॉकर थी, महाराष्ट्र का केस था। पंजाब, महाराष्ट्र, आप किस जगह उंगली रखिएगा? आप जब तक मुजफ्फरनगर वाला पूरा मॉडल नहीं अपनाएंगे, जब तक पूरा समाज एक साथ नहीं आएगा मुजफ्फरनगर में, तो खाप में लड़कियों के मोबाइल रखने पर भी रोक लगा दी। मैं इस तरह के किसी कदम को समर्थन नहीं दूंगा, लेकिन आपको एक साथ आना होगा, वरना भैंस पानी में जा चुकी है, बस उसकी गर्दन बाहर निकलेगी। बिल्कुल ठीक बात है, भैंस पानी में जा चुकी है। मुझे बस ये संकोच है कि कहीं अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी जो है आपके इस लाइन का बुरा ना मान जाए कि हाउ डेयर व्यालोक जी ने भैंस को पानी में कर दिया। बहरहाल दर्शकों, लव जिहाद के बहाने जो वाकई समस्या सामने दिखाई दे रही है, हम ये नहीं कहते कि लोग केरल स्टोरी को तमाम गिरोहों ने प्रोपेगेंडा बताया, लेकिन ये आवाज निकल के आई केरल से। केरल में इतने सालों से किसकी सरकार है ये सब जानते हैं। आज चर्च हरे रंग के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, उनके लव जिहाद के खिलाफ खड़ा है, ये भी सब देख रहा है। चर्च आगे बढ़ गया। हमने दूसरे हिस्से में आज की बातचीत के समाधान की भी बात की। पुष्कर जी दादा का जो अपना कंसर्न है कि जागो हिंदू जागो, हमें जागना पड़ेगा। दूसरी तरफ संतोष की एक बात व्यालोक जी की तरफ से आई, जिसे मैं भी मानता हूं कि 2014 से उत्तरोत्तर भारत के मतदाता ने ये दिखाया है कि वो जाग रहा है। वो जाग ही नहीं रहा है बल्कि आगे भी बढ़ रहा है। तो समाज खुद इनिशिएट करता है, तब राजनीतिक नेतृत्व भी वैसे समाधान को लेकर आते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने लव जिहाद पर एक कानून बना के हाथ में रख दी, और न सिर्फ रख दिया बल्कि उसका गंभीरता से पालन हो रहा है। 3 तलाक पर कानून बन चुका है। ऐसे तमाम चीजें हैं कि सरकारें कानून बना सकती है समाज के चाहने पर भी। कई बार फिल्म जो है जनता की बेहद मांग पर रिलीज होती है, और लोकतंत्र में तो यही चलन है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती मानी जाती है। तो हमें उम्मीद है कि आज अगर हमने समस्या पर बात की है तो समाधान पर भी बात की है। और आप में से जिन लोगों ने भी और जिनके बच्चों ने भी द केरला स्टोरी अभी तक नहीं देखी है, कम से कम एक बार फिर देखिए, जरूर देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए और उन्हें असाइनमेंट देखिए कि सीखो जो चर्च ने किया है। कुछ अच्छा मिले हमारे सनातन में, गुरुओं ने कहा है सर कि कुछ अच्छा किसी के दरवाजे पे मिले जिससे तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा जीवन में कुछ अच्छा हो सकता हो, तुम्हारे समाज में कुछ अच्छा हो सकता हो, तो उसको लो। मैं तो कहूंगा यहाँ चर्च को फॉलो कर लो, जो चर्च ने लव जिहाद के सामने जिस तरीके से तन के खड़े हो गए हैं। और सिलसिला सिर्फ एक चर्च में फिल्म दिखाने तक नहीं रुका है दर्शकों, ये सिलसिला और बढ़ रहा है। बाकायदे वहां के बिशप ने कहा है कि हम इसको आगे और सीरीज में दिखाते रहेंगे, और इसका कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है। इस तरह की दृढ़ संकल्पता भी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दर्शकों कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वायनाड में किस तरह से फंस रहे हैं राहुल गांधी, आपके प्रारब्ध के समझ के बहुत अच्छे अतिथि और वक्ता बाबा रामदास जी के साथ इसके ठीक पहले प्रारब्ध पर आज का ही सुबह का वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। उससे आपको कुछ पॉलिटिकल एंगल का विस्तार मिलेगा उस वीडियो में। पुष्कर दा आपको और व्यालोक जी आपको बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को राम राम, नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सिया राम।